लेडीज़ एंड जेंटलमैन, राना नासर खान की तरफ से अस्सलाम कबूल फरमाइए। जैसा कि आपके इल्म में आ चुका होगा कि पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, ख़ासकर बिजली के बिलों की, वो अब किसी से ढकी छुपकी नहीं है। ये अवाम मर रही है, ये अवाम बर्बाद हो रही है। आपको इनकी चीखें सुनाई नहीं देती। आप यकीनन बहरे हो चुके हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा। आप वही फ्रांस की मलका की तरह सोच रहे हैं कि अगर इनको भूख लगी है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। जनाब अली, कुछ कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बात हमेशा छोटे से हादसे से ही शुरू होती है, लेकिन फिर ये रुकती नहीं है, फिर ये बहुत दूर तक चली जाती है। अब ये लीडरलेस जो लोगों का सैलाब पाकिस्तान में आ गया है, कि ये जो सड़कों के ऊपर है लोग, ये असल में इसलिए नहीं है कि ये किसी शौक में नहीं आए, ये इसलिए है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो जिस तरफ जाते हैं उनको अपने लीडर झूठे, दगाबाज, धोखेबाज और बेवफा नजर आते हैं। तो रिजल्ट ये निकला है कि सब लोग खुद ही अपने घरों से निकल आए हैं, और जहाँ तक किसी से हो सकता है वो अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। बेशक वो एक रेडी के ऊपर केले बेचने वाला हो, या वो कोई बेचारा मजदूरी करने वाला हो, या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, जहाँ तक जिससे हो सकता है वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है। बहरहाल, खुदा के वास्ते इन यतीमों, इन बेवाओं, इनकी चीखें सुनिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि ये बहुत मजलूम अवाम है। इसने आपको अपना खून दे दे के, बल्कि खून जिगर दे दे के पाला है, पोसा है, और आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप 18,000 अरब की जो कर्जे खा जाते हैं और अवाम के ऊपर कुछ नहीं होता, अवाम को कुछ नहीं मिलता। जनाब अली, पाकिस्तान का वो हाल हो चुका है कि जो एक बेवारस बच्चा होता है उसका कोई संभालने वाला नहीं होता। कोई उसको यहाँ से लगाता है, कोई उसको यहाँ से लगाता है, तो लेकिन वो जब रोता है तो उसके कोई सुनने वाला नहीं होता। अब आप सोचें ज़रा, ये जो IMF के पास हम गए हैं, ये IMF से हम बात कर रहे थे, ये हम उस बच्चे की तरह रो ही तो रहे थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप लोगों के समझ में ना आई। सिर्फ आप, एक बच्चा है जब वो रोता है तो वो किसी से टॉफी मांगता है, और ये जो IMF के सामने हम रो रहे थे, हम बेइज्जती मुल्क रो रहे थे। वो बकौल हमारे एक मस्कर वजीर आजम के कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो शर्म में डूब मरने की बात यह है उनके लिए कि आज वो लंदन में बैठे ये कह रहे हैं कि यहाँ हम लंदन में हैं, यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान की कोई बात मत करो। और उनके जो गुमाश्ते पाकिस्तान में रहते हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि उनको नजर आना चाहिए कि ये वही वजीर आजम है जो अभी चंद दिन पहले तक इसी कुर्सी के ऊपर वर्जमान था। उस जालिम का आप ये बयान देखें, वो कहता है मेरे साथ आप पाकिस्तान की बात भी मत करो। जो वजीर खजाना जो हमें ये बता रहे थे कि मैंने IMF को 3 आमों की पेटियां दे के मैंने 3 अरब का कर्जा मंजूर करा लिया, आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तो जी बस मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे में जो कैपेसिटी थी वो मैंने किया, और उसके बाद मैं फ्लाई करके अब यहाँ पे रहूँगा, और जब नेक्स्ट टाइम मेरी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान में उन्हीं कमाश्तों को जिनके ज़रिए वो पहले इक़्तिदार में थे, तो मैं फिर आ जाऊँगा। यही हमारा किरदार है, बल्कि यही हमारी बदकिरदारी है। हुजूर, इससे पहले कि कुछ हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, इस उठे हुए सैलाब को रोकिए। इन गरीबों की चीखें, इनकी आहें सुनिए, क्योंकि आपके कान क्योंकि बहरे हो चुके हैं। आप सुम्मम बुकमम फय्यम ला जो उनकी मिसाल बन चुके हो। आपको नजर नहीं आता कि जिसके 73 सिर्फ यूनिट हैं, उसका बिल 14,000 रुपया भेज रहे हो। और आप ये देखें, जो एक रिक्शा चलाता है वो बेचारा 700-800-600 रुपया रोज का कमाता है, वो 20-25 हज़ार का, 30 हज़ार का बिल कहां से दे? फिर उसके बच्चे हैं, उनको कहां से पाले वो? आपके तो बड़े बच्चे भी महलों में रह रहे हैं, आप खुद भी महलों में रह रहे हैं। जब आप गाड़ियों में निकलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सुल्तान मुअज़्ज़म जा रहे हो।
آپ لوگوں کے اللہ تعالی آپ کے پروٹوکول ہی کم نہیں ہوتے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اوپر سے دیکھیں، جب کوئی انصاف کے لیے کسی کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کریں. یہ آپ کا کرنے کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا یہ کہنے کا کام نہیں ہے. آپ کو جس کرسی کے اوپر بٹھایا گیا ہے آپ کو وہ چیز ڈیلیور کرنی ہے، کیونکہ آپ اس لیے اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہو. اب چودھری صاحب کی دیکھ لیں. چودھری صاحب کو جن کا خاندان پتہ نہیں کب سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے وہ سیاست میں ہیں، ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. صرف ایک بات کہلانے کے لیے کہ جی آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں. تو بھائی پی ٹی آئی نہ ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو اگر کوئی جس کو چھوڑ دے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا، یا کوئی نہیں چھوڑے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا. پی ٹی آئی ایک جماعت کا نام ہے. پی ٹی آئی اس ملک کے لوگوں نے بنائی ہے. اس ملک کے جو لوگ اسی کے ممبر ہیں، جو اس کو چلانے والا تھا وہ بھی ایک مسلمان تھا. اگر وہ پی ٹی آئی میں اب لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب چھوڑ دیں، پی ٹی آئی قصہ پرائنہ ہو چکی، لیکن آپ اس کی جس نے یہ بنائی ہے، اس کی جو سٹرگل ہے، اس نے جو جڑیں مضبوط کی ہیں، وہ آپ کہاں سے ان کو کیسے اکھاڑیں گے؟ آپ نے یہ تجربہ مجیب الرحمان کے ساتھ 1971 میں کر کے دیکھ نہیں لیا؟ آپ کو پتہ نہیں چلا اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ بہرحال ہمارے جیسے جو بھی ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں، اس ملک میں ہیں، کیونکہ مین میڈیا کو تو سانپ سونگ گیا ہے، وہ تو کوئی بات کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے. لیکن ہم آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جب تک زندہ ہیں، یہ راہ حق کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو انصاف اور حق کی بات بتاتے رہیں گے. یہی ہمارا فرض ہے اور اس فرض کو انشاءاللہ ہم ادا کرتے رہیں گے. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے کتنے جو پنچھی تھے، جب ان کے اوپر تھوڑا سا مشکل ٹائم وقت پڑا تو وہ کس طرح پھر سے اڑ گئے. اب بوڑھے رہ گئے ہیں پی ٹی آئی میں. بوڑھے جو ہیں وہ کوئی جیسے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ایج شاید 76 ہے، وہ بیچاری کو کینسر بھی ہے. اور وہ بوڑھے جو دوسرے دو بوڑھے ہیں، عبدالرشید صاحب ہیں، اجاز صاحب ہیں، جو دوسرے چند بوڑھے رہ گئے ہیں، بلکہ خان صاحب خود 72 ایئرز کے ہیں. آپ ان سے کیا ان میں سے تیل نکالنا چاہتے ہو کہ اب ان میں رہ کے گیا ہے؟ وہ تو خود ماشاءاللہ ہمارے کے بزرگ بلکہ بزرگوار ہو چکے ہیں. ان کے اوپر رحم کریں. یہ ملک میں ہم سب نے رہنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا بھی ہے، بلکہ بزرگوار کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. اب دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ جب رات کو 12 بجے عدالت کھلی تھی، اس وقت تو وہ انصاف کرنے پہنچ گئے تھے. اب 16 مہینے سے وہ بس صبر کی تلقین کیے جا رہے تھے. اب ایک دم ان کو خیال آ گیا ہے کہ اب انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کے میں اس کے پلڑے دو برابر کر دوں. اتنی جلدی تو یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اگر 16 مہینوں میں انہوں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو بربادی کی ہے وہ آپ بھی دیکھتے رہے ہیں. اب آپ تاریخ میں جو داغ اس ملک کی تاریخ کے اوپر لگ چکے ہیں، آپ ان کو اتنی آسانی سے نہیں دھو سکتے. حضور جان کے مان پاؤں تو ایک عرض کرتا ہوں کہ تاریخ تو وہی لکھے گی اب جو جب سے آپ خاموش تھے، آپ خاموش بیٹھے تھے. آپ نے اس وقت اس سپیکر کی رولنگ کو نظر انداز کر دیا. خان صاحب کیا مانگ رہے تھے، بلکہ خان صاحب آج بھی کیا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو ہمارے لیے، چیف جسٹس صاحب آپ کے لیے، اشرافیہ کے لیے، ممی ڈیڈی کے لیے، جو بھی ادھر ہیں سب کے لیے الیکشن مانگ رہے ہیں. الیکشن کا کیا نقصان ہے کسی کو؟ جب کسی ملک میں کوئی اسمبلی نہیں ہوتی، جب ان کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اچھی یا بری جیسی بھی ہو وہ پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے. لیکن لگتا ہے آپ لوگوں کا ارادہ نہیں ہے الیکشن کرانے کا. الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمیشن کا تو جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے.
وہ تو اب जगह छुपा नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि डॉलर को किस तरह उड़ान लगी है। अब लोगों ने प्रोडिक्ट करना शुरू कर दिया है पूरे वर्ल्ड में कि डॉलर शायद 500 रुपीस के ऊपर भी ना रुके। वल्लाह आलम, ये तो हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि जो इंडिकेशंस है वो यही है कि ये इसको ब्रेक लगने वाली अब नहीं। लेकिन अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान के लिए हर वक्त दुआ करते हैं, हमारे बुजुर्ग दुआ करते हैं, हमारी माएँ दुआ करती हैं इस धरती के लिए जो बहुत मुश्किल से बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल की गई है। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर आपने इन गरीबों के दुखों का मदावा नहीं किया, अब मदावा क्या करेंगे। अभी निगरान साहब आया, उन्होंने कल 38 या 34 रुपीस पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से आप सबको पता है कि क्या होता है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। लेकिन लोगों का सब्र देखें, अभी तक कोई बंदा चीखें जरूर मार रहा है लेकिन वो आपके गले नहीं पड़ रहा। इस कौम के और इम्तिहान मत लें। ये कौम पहले ही बहुत दुख, पहले ही बहुत जख्म उठा चुकी है। आप मेहरबानी करें, आप हमारे चीफ जस्टिस भी हैं, अब आप हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी भी हैं। आप ही वो लोग हो जिसने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। प्लीज़ खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम करो और इस मुल्क की जो अवाम है उसको इतना तंग मत करो कि वो बद्दुआएं तो आपको दे ही रही है, कहीं वो अमली इक़दाम की तरफ ना आ जाए। उस चीज़ से डरो, क्योंकि वो काम किसी के भी जो हाथ का नहीं है, क्योंकि जब वो खड़ी हो जाती है पब्लिक तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में वो दिन आए कि कभी यहाँ पे वायलेंस हो। अभी हम 9 मई के वाक़यात को नहीं भूल पा रहे, तो अल्लाह ना करे कभी वो टाइम है कि यहाँ पे किसी को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा, खुदा ना खास्ता है, ये मुल्क किसी बड़े हादसे से ना दो चार हो जाए। अल्लाह पाक आप सबको राह अमल के ऊपर सही चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जैसे लोग इस मुल्क का सिर्फ यही एहसास कर सकते हैं कि जब तक ये मुल्क है तो ये हमारा सब्ज़ जो झंडा है चांद सितारे वाला, ये हमें रोशनी की तरह नज़र आता है। इस लाइट को बुझने मत देना, इस झंडे को हमेशा उठा के रखना, इसका सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखना, यही मेरा और आपका फ़र्ज़ है। वला इल्लल बला। नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए।